हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो ज़मीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतज़ाम कराइए, डैम बना जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतज़ाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है, तो नीतीश कुमार से हम बहैसियत मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कटिहार पूर्णिया अररिया है सर, पूर्णिया का एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बाद भी सीमांचल जिस तरह से पिछड़ा और गरीब रहा, मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गुर्बत का सामना किया, सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना किया, सबसे ज़्यादा नदी कटाव से तबाह हुआ तो वो सीमांचल का इलाका है। और लगातार सीमांचल अपने गुर्बत के लिए कोई भी यहाँ से अलग तरह से कोई अपने डेवलप नहीं कर पाया है। एक तरफ महानंदा नदी तो एक तरफ कनखई नदी लगातार लोगों को अपने चपेट में लेते हुए यहाँ के लोगों को तबाह किया। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि पिछले 75 साल के बाद भी यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का योजना को नहीं पास किया गया और यहाँ के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कोई इस तरह की चीज़ों को नहीं मुहैया किया गया जो लोगों को राहत मिल सके। जहां पर अगर महानंदा नदी की बात करें तो लगातार हजारों एकड़ जमीन यहां पर अपनी चपेट में लेते हुए लोगों को एक तरफ तबाह किया, तो वहीं पर कनखई नदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी लगातार हजारों एकड़ जमीन अपनी चपेट में लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और इसी तरीके से कटिहार, ये सीमांचल का इलाका हमेशा से गुर्बत का सामना किया। और ये गुर्बत कराने की जो जिम्मेदार सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है महानंदा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कनखई, ये दोनों नदी यहाँ पर लगातार कटाव करके यहाँ के लोगों को तबाह किया। लेकिन दोस्तों, जितने भी यहाँ पर सियासतदान आए, सियासत करके चले गए, अपने सियासत को चमकाने के पीछे यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह से AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी, इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा में आवाज़ उठाई थी और अब भी वो इसको लेकर संघर्ष कर रखे गए। लेकिन इस बार बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये बात कही है कि अगर सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो सीमांचल के लोगों को लेकर हम प्रोटेस्ट के लिए आमादा हो जाएंगे और रोड पर उतर जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने नसीहत देते हुए नीतीश कुमार से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सीमांचल के इलाके को आप बिल्कुल राहत के लिए सामान मुहैया करें और जो सारी चीज़ों को वहाँ पर ज़रूरत है, जिस तरह से सैलाब को पानी को रोकने के लिए और इसी तरीके से कटाव को रोकने के लिए जो चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है तो उस चीज़ को वहाँ पर देने का काम करें। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई और उन्होंने ये भी बात कही अगर सरकार नहीं मानती है तो हम वहाँ के लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सीमांचल की बदहाली को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलिए।